वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ आर यू ऑल? डूइंग बेटर? बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 88 का बी कराया था, जिसमें कैपिटल्स की दोनों एडजस्टमेंट्स थी. मैंने वो क्वेश्चन इसलिए उठाया था कि आपको इस पर डाउट हो सकती है कि दोनों एडजस्टमेंट्स को कैसे किया जाए. नाउ अब मैं क्वेश्चन नंबर 144 ले रही हूँ अकॉर्डिंग टू द ओल्ड बुक. ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बेटा. इस क्वेश्चन में आपकी जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स होगी तो आपने सरप्लस को तो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है और डेफिशिएंसी को कैश अकाउंट से एडजस्ट करना है. तो अब इसमें भी दोनों केस है, करंट अकाउंट से भी एडजस्ट करेंगे और कैश अकाउंट से भी. ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है. तो बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 144 एज पर योर DK गोयल ओल्ड बुक. जूलियट एंड रबानी आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म sharing profits and losses in the ratio of 3:1 on 31st March 2016. बैलेंस शीट में बोला हुआ है क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व तो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रोविडेंट फंड को कभी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ये पॉइंट हमने पिछले क्वेश्चन में भी उठाया था. देन कैपिटल्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, डेटर्स, हमने प्रोविजन बनाया हुआ है 3000. इट मीन्स हमें मालूम है, लग रहा है कि 3000 हमारा बैड डेब्ट्स हो सकता है. कैश एट बैंक, अगेन देयर इज अ लॉस. सो पहले हम बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर लेते हैं पूरी. पहले हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन करें बैलेंस शीट की चीज़ों को पोस्ट कीजिए जिससे कि आपसे कोई चीज़ रह ना जाए. जनरल रिजर्व 30,000 है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 3:1 है, तो जब आप जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 22,500 ये आपका जूलियट के अकाउंट में आ जाएगा और 7,500 रुबीना के अकाउंट में आ जाएगा, रबानी. नेक्स्ट, अब आपको लॉस दिया हुआ है ऑन द एसेट साइड 16,000 लॉस है. 2 P&L डेबिट साइड में आ जाएगा. बेटा फॉर्मेट पे आप ध्यान देंगे. 2 लॉस, तो कितना लॉस है बच्चा? 16. 3:1 में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 12,000 विल बी डेबिटेड टू जूलियट अकाउंट एंड रबानी के अकाउंट में 4,000. क्लियर टू यू ऑल? बैलेंस शीट में से हमने पोस्टिंग कर दिया. कैपिटल्स रह गई हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जूलियट 1,10,000, रबानी 90,000. क्लियर यू बच्चा? नेक्स्ट, अब आप आ जाइए नीचे. Mike was taken as a partner for 1/4 share. Plant and machinery was found to be overvalued by rupees 16,000. इसका मतलब जो अंदर प्लांट एंड मशीनरी है 1,76,000, ये 16,000 से ज़्यादा दिखाई हुई है. तो इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी? 1,60,000. तो आपका फिर रिड्यूस हो गया प्लांट एंड मशीनरी बाय रुपीज़ 16,000. सो इट्स अ लॉस टू यू. नेक्स्ट, अब आपको दिया हुआ है इट वॉज शोन इन द बुक्स एट द करेक्ट वैल्यू नॉट, तो ये हमने कर दिया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज़ 3,000. अगर आप बेटा बैलेंस शीट में देखिए तो 3,000 का प्रोविजन बना हुआ है, बट अब वो ये कह रहे हैं कि अब आपको 2,000 से इसे घटा देना है. मतलब आपने सिर्फ प्रोविजन बनाना है 1,000 का. तो जो 2,000 है ये आपके गुड डेटर्स हो गए हैं, तो इट मीन्स आपका लॉस कम हो गया है, तो प्रॉफिट हो गया 2,000 का. तो आप इसको क्रेडिट साइड में डाल देंगे रीवैल्यूएशन के बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. दैट इज कितने से रिड्यूस हो गया? 2,000. क्लियर टू यू ऑल बच्चा? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम मलिनी. अब आपके ना क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये कमीशन के हैं जो आपने मलिनी से मिलने हैं. तो इट मीन्स ये आपके क्रेडिटर्स में नहीं होने चाहिए थे 2,000, ये आपकी अक्रूड कमीशन है. तो इट मीन्स इट शुड नॉट बी, इट्स नॉट योर लाइबिलिटी, ये आपकी एसेट है. तो आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए. तो अब आप यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स रुपीज़ कितना? 2,000 डिक्रीज हो गए आपके. आगे क्वेश्चन दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट रुपीज़ 60,000. माइक वॉज टू ब्रिंग in cash his share of goodwill along with the capital of rupees 1 lakh. ये डी पॉइंट हमें कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 जिस दिन माइक आ रहा है, और माइक अपनी शेयर ऑफ गुडविल कैश में ला रहा है और साथ में कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? 1 लाख.
तो अब आप यहाँ लिख देंगे, पहले तो लिख दीजिए बाय बैंक, जो वो कैपिटल लेके आ रहा है 1 लाख। अब मैं नीचे कैलकुलेट कर रही हूँ कि जिस दिन माइक आ रहा है उस दिन फर्म्स गुडविल कितनी है बच्चे, उस दिन फर्म की गुडविल है आपकी 60,000। ठीक है बेटा, अब आप इसमें से माइक्स शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेंगे आप। शेयर आता है 60,000 में, कितना शेयर है माइक का, 1/4, तो ये आ गया 15,000। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा जूलियट और रबानी में किस रेशियो में, 3:1, बिकॉज और रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 को आप 3:1 में करते हैं तो जूलियट के अकाउंट में क्रेडिट होगा कितना बच्चे, 11,250, और रबानी के अकाउंट में क्रेडिट होगा 3,750। Now I hope that all the adjustments are completed. So should we close first revaluation account? अगर हम पहले क्लोज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हम देखते हैं डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, 16,000 का लॉस एंड 4,000 प्रॉफिट। सो हाउ मच इज़ द लॉस, दैट इज़ ₹12,000। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू जब जूलियट एंड रबानीज अकाउंट इन 3:1, तो ये आ जाएगा 9,000 जूलियट के अकाउंट में डेबिट होगा और 3,000 रबानी। तो आप यहाँ लिख देंगे टू रीवैल्यूएशन जूलियट्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय ₹9,000 एंड रबानी विल बी बाय 3,000। नाउ क्लोज कर लीजिए। अब आप अगर हम इसको क्लोज करते हैं तो आप जबानी का देखते हैं शेयर 1,10,000 प्लस 22,500 प्लस 11,250, तो ये टोटल आ जाता है 1,43,750। अगर आप 1,43,750 में से 21,000 माइनस करते हैं तो ये बैलेंस होके रह जाता है 1,22,750। ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम रबानी का अगर आप क्लोज करते हैं तो इसकी आती है 1,01,250। 1,01,250 माइनस 3,000 अगर आप करते हैं तो इसकी कैपिटल हो जाती है 94,250 और माइक की कैपिटल वही रहेगी, दैट इज़ ₹1 लाख। अब आपको एडजस्टमेंट बोला है कि अब आपने जबानी और रबानी की जो कैपिटल आई है इसको आपने एडजस्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्स कैपिटल। तो अब आप पहले बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, 1,22,750 जेवानी की और रबानी 94,250, माइक की 1 लाख। अब आप ज़रा पीछे आ जाइए, वर्किंग नोट करेंगे। अब हम अगर हम वर्किंग नोट करते हैं तो आप वर्किंग नोट में सबसे पहले तो आपने नंबर स्टेप 1, अब आपने टोटल कैपिटल निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर की कैपिटल मेरे बच्चे 1 लाख है और अगर आप उसकी शेयर को उल्टा करते हैं कितना है, 4/1, तो मेरे बच्चे कितनी कैपिटल आ गई, ₹4 लाख। ठीक है। स्टेप 2, कैलकुलेट न्यू रेशियो। मेरे बच्चे न्यू रेशियो अब आपको निकालना आता है, आप निकाल लेंगे। तो अगर आप न्यू रेशियो निकालते हैं जूलियट, रबानी एंड माइक का, तो न्यू रेशियो आएगा 9:3:4। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट, अब आपका थर्ड स्टेप, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सो जूलियट न्यू कैपिटल आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे, 4 लाख में उसका शेयर हो गया 9/16, 9/16 निकालते हैं तो इसकी कैपिटल आ जाती है ₹2,25,000। सेम अब आप किसकी कैपिटल निकालेंगे, रबानीज न्यू कैपिटल।
सेम प्रोसेस 4 लाख में उसका शेयर है 3/16, तो उसकी कैपिटल आ जाएगी 75,000। क्लियर टू यू ऑल। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे ही। अगर आप फर्स्ट पेज पे आते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पहले आप न्यू कैपिटल लिख दीजिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो मेरे बच्चे कितनी आई न्यू कैपिटल जूलियट की, हमने निकाली थी 2,25,000, रबानी 75,000 एंड 1 लाख तो हमारी माइक की है। तो अब हम देखें 1,22,750 इज अ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ जूलियट एंड न्यू कैपिटल इज 2,25,000, तो ही हैज़ टू ब्रिंग। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एनी डेफिशिएंसी है तो कहाँ से एडजस्ट होएगी, कैश से। तो यहाँ डेफिशिएंसी है तो ये कैश से एडजस्ट होगी, तो आप लिखेंगे बाय बैंक। तो बेटा ये कितना लेके आएगा बताइए, 2,25,000 माइनस 1,22,750। जूलियट विल ब्रिंग 1,02,250। अगर ये लाता है तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2,25,000। अगर आप रबानी की देखें, न्यू कैपिटल इज 75,000 एंड एडजस्टेड इज 94,250, तो इसकी सरप्लस है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि सरप्लस बैलेंस इज टू बी एडजस्ट थ्रू करंट अकाउंट। सो यू विल राइट हियर टू रबानी करंट अकाउंट। कितना लेके जाएगा बेटा, ये कितनी ज़्यादा है इसकी, अब 94,250 थी और अब होनी कितनी है 75, तो ये कितनी लेके जाएगा मेरा बच्चा बताइए आप। रबानी विल टेक 19,250। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। बेटा एक बात बता दूं, अब बैलेंस शीट अब इसकी आप खुद बनाएंगे। जो ये बैंक बैलेंस आया है इसको तो आप प्लस कर देंगे जो जूलियट लेके आया है, और जो ये करंट अकाउंट है ये हमें इसे पैसा वापस करना है, जो हमने अभी नहीं किया उसी करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो इट विल बी शोन इन द लायबिलिटी की साइड। मैं यहाँ लिख देती हूँ शोन इन द लायबिलिटीज साइड। तो बेटा आप इसका जब आप नई बैलेंस शीट बनाएंगे, बैंक बैलेंस तो आपको निकालना आता ही है। जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल और प्लस जो ये 1,02,250 ला रहा है ये आप पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। नाउ द चैप्टर इज़ ओवर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आएंगी वो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड आएंगी। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद अस, जल्दी से जल्दी अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करें।